ऐसा लगा था हरियाणा में कुछ बदलेगा, लेकिन जो ट्रेंड अब तक रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार रहती है उसी की हरियाणा में लगता है सरकार रहती है, वो लग रहा है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। देखिए हरियाणा अभी वहाँ पे हुड्डा जी के समर्थक जो हैं वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो हार रहे हैं, कम से कम अभी तो हम नहीं कहें कि हार चुके हैं, लेकिन ये समझना होगा कि भाजपा वहां से कांग्रेस की आंखों में से सुरमा चुरा ले गई, जो एक कहावत कहते हैं ना कि सुरमा चुरा ले गए। ये उनको इस लेवल पे इन्होंने बूथ लेवल पे माइक्रो मैनेजमेंट किया है कि वोटिंग शेयर में वोट शेयर में ज्यादा होने के बावजूद भी ये सीटें ज्यादा ले जा रहे हैं, और ये चीज कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि उसने लैग कहां किया। और ये मैं एक चीज आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है, क्योंकि हमने देखा इसके पहले भी विधानसभा के जब चुनाव हुए तब भी ऐसी हवा बनी थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीतेगी, लेकिन हरियाणा में भी ऐसी हवा बनी। और ये क्या समझ नहीं पाए? ये कायरता है कि आप ये कहें कि ईवीएम का मसला हास्यास्पद हो चुका है, फिर भी कांग्रेस अगर बार बार ये कह रही है, ईवीएम तो लगता है कि रटा रटाया जवाब है, उसी संविधान और उसी चीज को गाली दे रहे हैं। दो बातें थी शायद, आपने ठीक कहा। उसी क्रम में मैं एक और बताऊं, उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ था कि ऑलमोस्ट सरकार पलट चुकी है, पर उत्तराखंड में भी दोबारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो स्ट्रेटेजी और एक और मुझे लगता है कि ये जो आइडियोलॉजी है, ऐश्वर्य जो मैं कह रहा था, ये जो आइडियोलॉजी है ना कि नहीं कांग्रेस जीतेगी और हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये क्या सोशल मीडिया पर ये आइडियोलॉजी चल रही है? एग्जिट पोल में इन्हीं की वोकल जो वॉइस थी वो रजिस्टर हो पाई। ललित जी मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं, जो हरियाणा में अगर जो ट्रेंड चल रहा है, अगर ये चलता रहा तो इससे एक बहुत नेशनल लेवल पे एक बहुत भी सिग्निफिकेंट मैसेज जा रहा है। क्या जा रहा? एक अग्निवीर के केस में जो कैंपेन चल रही थी, एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, उसका खात्मा हो रहा है। और दूसरा जो किसानों के ऊपर जो चल रही थी वो राजनीति हो रही थी, जो बड़ी बवाल मचा हुआ था, मुझे लगता है उसका समाप्ति होने का शुरुआत, ये समाप्ति का ठप्पा है आज। ये समाप्ति का ठप्पा है। बड़ी बात कह रहे हैं ललित अंबरदार जी कि हम दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे। ठीक है प्रेम जी हालांकि अभी नहीं मान रहे, प्रेम जी कह रहे हैं कि अभी ये भी बताइएगा प्रेम जी जरा कि अब जो तस्वीर बन रही है उसमें आप कितना रियलाइज कर पा रहे हैं कि ऐसा हुआ ही है, क्योंकि देखिए वहां हुड्डा समर्थक, अब हमारी सहयोगी बात कर रही थी, वो अभी भी जलेबी का तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से अलग ये तस्वीर तो सच्ची है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन की तस्वीर है। प्रेम जी देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि ये अग्निवीर के खिलाफ में जो परसेप्शन उसके खिलाफ में वोटिंग हुई है या किसान आंदोलन है उसको नल किया जा रहा है, इसके बावजूद के वोट्स बीजेपी के कम हैं, कांग्रेस के ज्यादा हैं। जब जनता कांग्रेस को ज्यादा वोट कर रही है, बीजेपी को कम कर रही है, इसके बावजूद आप ये परसेप्शन ले रहे हैं। अभी और इंतजार कीजिए ना, सीटों में भी वो फर्क आएगा। ऐसे और इतनी जल्दी मत कंक्लूसिव होइए, अभी जब हार जाएंगे तब समझ में आएगा कि इसको कैसे एनालाइज करें। आप जम्मू कश्मीर में क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में क्या नहीं, उसकी भी चर्चा करेंगे। ललित अंबरदार जी कुछ कहना चाहते हैं? डिफाइन हो गई क्या? उनको मुहर लग गया? वहां जम्मू कश्मीर की जनता ने भी नरेंद्र मोदी की सियासत को खारिज किया है। जो हरियाणा के बारे में जो ट्रेंड है, अगर यही चल रही है, लगा के बोल सकते हैं आप। जो इशू आपने बवाल मचा के रखा था पूरे भारत के अंदर, और नेशनल सिक्योरिटी को पर ये दावा। चलिए बहुत से मुद्दे थे, हमारे साथ शिवम जी भी जुड़ गए बीजेपी से, उनका रुख कर लेते हैं। अभी जो उलटफेर हुआ है उसने तस्वीर बदल दी है। शिवम जी, किस तरह का उत्साह है? और अब ये बताइए कि कौन वो चेहरा होगा, नायब सिंह सैनी या राव इंद्रजीत? क्या सोच रही है बीजेपी? देखिए उलटफेर तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल्स का हुआ है, उसके अलावा कहीं कोई उलटफेर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो पहले दिन से प्रतिबद्ध थे कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर में कमल खिलाने जा रहे हैं। इसमें हमें कोई संदेह ना पहले था, ना अभी है और ना कल कभी रहेगा, क्योंकि जमीन पर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने काम किया, जनता ने उसको एक्सेप्ट किया है। उसका छावड़ा जी आपकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, एक बार आप अपना ऑडियो ठीक कराइए, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। और पुनीता इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है? पुनीता, एकदम से बाजी पलट गई, समझ नहीं आया किसी को अभी तक, वहां लोग क्या कह रहे हैं, उनसे बात करिए जरा, समझिए। बिल्कुल, देखिए बड़ा उलटफेर हुआ है और इसी के साथ ही इस वक्त हम मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद हैं, जहां कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हर किसी के चेहरे पर देखिए एक बड़ी सी स्माइल, मिठाइयां जो हैं वो तैयार होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब उम्मीद यही है कि जीत होगी बीजेपी की। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं इन लोगों से आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी, और क्या तैयार है यहाँ पर जश्न को लेकर?
मुख्यमंत्री जी के साथ साथ पूरा हरियाणा आगे चल रहा है और एक गरीब किसान का बेटा आगे चल रहा है। हर एक 36 बिरादरी हरियाणा की आगे चल रही है, व्यापारी आगे चल रहा है, किसान आगे चल रहा है। आज पूरे हरियाणा ने ये दिखा दिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, नायब सिंह सैनी के साथ हैं। आप क्या कहेंगे? बीजेपी अभी सुबह से बीजेपी पीछे चल रही थी और बड़ा उलटफेर यहाँ पर हुआ है, और इसी के साथ ही मैं यह देख रही हूँ तमाम यहाँ पर जो भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है कार्यकर्ताओं की। अब कैसा अभी महसूस कर रहे हैं और जश्न किस तरीके से मनाया जाएगा अगर यही आंकड़े रहते हैं आगे भी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों साइड खुशी का माहौल है। बीजेपी एक तरफा अपनी सरकार बनाने जा रही है और पब्लिक जो है वो बीजेपी के साथ थी और बीजेपी के साथ है कि अब बीजेपी तीसरी बार भी सरकार बनाएगी। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जिंदाबाद, फिर एक बार मोदी सरकार, भारत माता की तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये उत्साह थोड़ा ढीला पड़ गया था, लेकिन जैसे ही तस्वीर बदली उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपके पास हम वापस लौटेंगे। संजीव बुनियाल जी, जरा ये बताइए, ऐसा हुआ नहीं है हरियाणा में कि हैट्रिक लगे, ट्रेंड तोड़ने वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल है। ये एग्जिट पोल के लिए पहली बात सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय। ल्यूटियंस जोन जो बैठकर सोचता है, गणना करता है, वो बिल्कुल धरातल पर बिल्कुल अलग होती है। लोगों ने जान लिया है। और तीसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि अगर लोमस को भी लाइन पे ले लीजिए, उनके साथ लोग मौजूद है। लोमस दिखाइए जरा वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि एकदम से बाजी पलटी है। तस्वीर दिखाइए, बात करिए। देखिए, बिल्कुल मृदुल हवा बदल चुकी है। जहां पर कांग्रेस अपना पीठ थपथपाते हुए खुद दिख रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की गिनती होती है, ईवीएम की वोट की गिनती होती है, हवा पूरी तरीके से पलट जाती है। और यहां देखिए कुछ लोग हैं, कुछ समर्थक हैं, बात करने के लिए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप जिस तरीके से देख रहे थे कि कांग्रेस लगातार अपना पीठ थपथपाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन ईवीएम की जब वोटिंग की गिनती होती है तो बीजेपी आगे निकल जाती है। चलो अभी तो वेट एंड वॉच करो जी, देखते हैं जो भी होगा। ठीक है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, जनता का रुझान वो आपके सामने ही है, उस पर ज्यादा भी क्या कहें। देखो अभी तो पूरा बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। पूरी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जरा तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अब जनता क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं। पुनीता अनिल विज को लगातार फॉलो कर रही हैं। पुनीता, अनिल विज भी एक कंटेंडर हैं जो ये कहते रहे हैं कि अगर मुझे पूछा गया मुख्यमंत्री के लिए तो मैं मना नहीं करूंगा। राव इंद्रजीत की भी लहर है, क्या देख रही है जरा पूछिए, क्योंकि तस्वीर बदल गई है। अब अगर बीजेपी तय करेगी तो किसे तय करेगी, क्या चाहते हैं कार्यकर्ता, पूछे जरा। पुनीता, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। काजल हमारे साथ बनी हुई है। एक बार जी पुनीता, अपनी बात रखिए अपनी। जी जी बिल्कुल, देखिए अभी हम सीएम आवास में मौजूद हैं और यहाँ पर पहुँच चुके। इंतजार देखिए सीएम साहब का यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अपनी सीट पर अभी वो लीड कर रहे हैं। 5000 से वोटों से ज़्यादा वो आगे चल रहे हैं और अब कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, ऐसे में सुबह से मायूसी ज़रूर देखने को मिल रही थी बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर। लेकिन उलटफेर के बाद अब एक चेहरे पर जो एक बड़ी सी खुशी, स्माइल जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार अब जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बस इंतजार हो रहा है जब सीएम नायब सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उनकी सीट को बदला गया, यानी कि लाडवा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि करनाल से चाहते थे कि उन्हें टिकट मिल जाए, क्योंकि उपचुनाव में वहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी और उम्मीद इस बात की वो जता रहे थे कि अगर करनाल से एक बार फिर से सीट उन्हें टिकट मिल जाता है तो वो वहां से जीत हासिल करेंगे। लेकिन जब लाडवा से उनके नाम का ऐलान किया गया तब भी वो संतुष्ट थे और ये कह रहे थे, हमेशा से भरोसा वो जता रहे थे कि मैं यहां से भी जीत हासिल करूंगा। और अब जिस तरीके से क्योंकि रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें अभी उनकी यानी कि सीएम नायब सैनी जो हैं वो 5,000। एक चीज याद है, जिस दिन एग्जिट पोल आए थे, आप अंबाला में मौजूद हैं, आपने खुद ने बात की थी अनिल विज से और उन्होंने ही आपसे बात करते हुए ये कहा था कि ये एग्जिट पोल जो है इनकी पोल खुल जाएगी। अब अनिल विज आप वहीं पर मौजूद हैं, आप उनसे अगर थोड़ी देर बाद बात करें और वहां के माहौल को समझे तो बताइए दर्शकों को कि उन्हें इतना विश्वास क्यों था।
नहीं मृदुल, देखिए मैं अभी अंबाला से अब कुरुक्षेत्र आ चुकी हूँ। अंबाला में मैं मौजूद थी, अनिल विज से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की। वो पूरी तरीके से पहले भी, यानी कि जब एग्जिट पोल सामने आया था तब भी वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे। उनका यही कहना था कि एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी, और ऐसा ही, यानी कि जब अभी रुझान सामने आ रहे हैं, जो सुबह के बाद अभी जो उलटफेर सामने आया, इसके बाद उनके अंदर जो है एक अलग ही उत्साह और खुशी देखने को मिल रही थी। और उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि अभी आप इंतजार कीजिए। जी जी बिल्कुल, जो खुशी थी वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है अब बीजेपी की तरफ, क्योंकि जो कांग्रेस के खेमे में थी और मिठाइयां सुबह से बट रही थी। अनामिका का एक बार रुख कर लेते हैं, अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, पूरा का पूरा जो गेम था, नंबर गेम, और लगातार पुनीता वहां से हमें अपडेट दे रही हैं, और पुनीता के पास एक बार हम फिर रुख करेंगे। पुनीता, आप बात करते रहिए, लोगों से बात करिए। यहाँ पर देखिए जश्न की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है, और लगातार कार्यकर्ता जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं, और इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? बहुत खुशी है जी, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। जश्न का माहौल है यहाँ पे, सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। तो अब मिठाइयों की तैयारी है। अभी तो ये आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं। बिल्कुल आंकड़े नहीं बदलेंगे। ये 6-7 राउंड जो हो गया ना, इसके बाद लीड बढ़ती जाएगी, इसके बाद लीड घटने वाली नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी वोटों के साथ जीतने वाले हैं जी हम। आज लड़ुआ भी नहीं आया था, हमने तभी डिक्लेयर कर दिया था कि हम सरकार बनाएंगे। मायूसी तो सुबह सुबह देखने को मिल रही है, लेकिन हमने नहीं थी, हमारे अंदर नहीं थी। हमने आज से 4 दिन पहले भी ये बात कही थी कि हम सरकार बनाएंगे। बोलो नहीं कही थी तो कही, हमने कही थी। और हमारे सीएम के चेहरे पे कोई मायूसी नहीं थी। उन्होंने सुबह सुबह भी बड़े मुस्कुराहट के साथ इंटरव्यू दिया था कि हम सरकार बना रहे हैं। सीएम साहब ने पहले ही बोल दिया था, ये बोलेंगे हमने ईवीएम हैक करी है। उन्होंने कॉन्फिडेंस के ऊपर उन्होंने अपने कार्यकर्ता पे पूरा विश्वास था। सीएम साहब ने 2 दिन पहले ही कहा था 8 तारीख को जनता देगी जवाब, कांग्रेस कहेगी ईवीएम है खराब। और आप ही बताइए, अभी जब ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो और पूरे चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट भी नहीं मांगा हुड्डा जी ने, तो वो तो हुड्डा के लिए वोट मांग रहा था। हुड्डा सरकार कांग्रेस सरकार कभी कही नहीं। तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से तीसरी बार दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उसी प्रकार से हरियाणा की जनता ने भी हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का आशीर्वाद हरियाणा की जनता ने दिया है। आपको लगता है कि जो चेंज ऑफ गार्ड है लोकसभा चुनाव से पहले किया गया है, उसका भी कहीं ना कहीं जो फायदा है वो भाजपा को मिला है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बड़ी सूझबूझ के साथ जनता की आवाज, जनता के साथ जो जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के संगठन का है, और उस हिसाब से जो भी निर्णय करते हैं प्रदेश के हित में करते हैं, और जो भी किया है वो ठीक किया है, और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। अभी आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, वो तीसरी बार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से रुझान नजर आ रहे हैं, तीसरी बार अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे? 100% हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। चुनाव से पहले की घोषणा है, जनता के बीच में की हुई घोषणा है, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। बार बार अनिल विज है वो कह रहे हैं कि अब हम मुख्यमंत्री आवास पर मिलेंगे। पहले भी उन्होंने कहा कि अगर हम सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए वो प्रबल दावेदार है। मैं इस बात से सहमत हूं, उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने कोई झूठ नहीं कहा है। वो मुख्यमंत्री आवास में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, वो आवास में आएंगे, मिलेंगे, सबसे सीधी सी बात है। इसमें कोई लखों की बात थोड़ा ही है। मुख्यमंत्री आवास नायब सिंह सैनी जी वहाँ मिलेंगे, वो भी वहाँ आएंगे। यानी सीधे तौर पर अनिल विज है वो रेस में नहीं है? रेस तो लगाई ही नहीं है, दौड़ने वाला भी एक ही व्यक्ति था। संगठन का फैसला है, चुनाव से पहले का फैसला है, और वो निर्णय पार्टी का हो चुका है, और उसमें कोई विवाद भी नहीं है किसी भी प्रकार का। वो चुनाव में उन्होंने जो बयान दिया था, इच्छा जाहिर की थी, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, उसका हमने सम्मान किया है। तो ये है हमारे साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष। सीधे तौर पर बीजेपी है वो बहुमत को यहाँ पर छूती नजर आ रही है। फिलहाल चौथे और 5वें राउंड तक जो गिनती है वो इस वक्त हरियाणा
तो देखिए लगातार हम सीएम आवास से तस्वीरें एक एक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर जो जश्न और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अब धीरे धीरे जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंचनी शुरू हो चुकी है और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल, क्योंकि सुबह से मायूसी जरूर देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब जब जिस तरीके से रुझान में